हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवशंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आइए हम आपको बताते हैं इम्यूनिटी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और डिटेल्स में हम जानेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं इम्यूनिटी होता क्या है। जैसे कि हम अगर डेली लाइफ में देखें तो डिफरेंट काइंड के जो पैथोजन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हम क्या होते हैं हमारा संपर्क होता है। लेकिन कुछ ही उसमें से जो पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल्स जो पैथोजेनिक होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या कहते हैं, डिजीज, हमारे बॉडी में डिजीज उत्पन्न करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो बॉडी है उस इन्फेक्टियस या जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके प्रति डिफेंस शो करता है, और इसी डिफेंस सिस्टम को कुछ हमारी बॉडी में एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को इन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आइए हम इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें इम्यूनिटी की, तो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फाइट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि इम्यूनिटी की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो क्या होगी, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इम्यूनिटी। अगर आइए हम टाइप्स की बात करें इम्यूनिटी की, तो मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको हम नेटिव इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप्स होता है इम्यूनिटी का होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, या इसको और किस नाम से हम जानते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी, या इसको हम और किस नाम से जानेंगे, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है गाइस, तो ये था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। अब कैसे इसको हम बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है उसको हम डिटेल्स में अभी आपको बताएंगे। इसके पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है वो हमारे बहुत से ही प्रेजेंट मतलब मौजूद होता है, जो किसी भी जो पैथोजेनिक यानी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म से उनके प्रति क्या करता है, हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि वो किसी एक पार्टिकुलर पैथोजेंस या स्पेसिफिक डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स को न रिमूव करके वो जितने भी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म से अगर वो बॉडी में हमारे इंटर करते हैं तो उनको क्या कर देता है, रिमूव करता है या उनसे डिफेंस करता है हमारी बॉडी को। इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या होती है, या जिसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो बर्थ के बाद हम क्या करते हैं, नेचर से अडाप्ट करते हैं या प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि जो इम्यूनिटी होती है वो हम क्या करते हैं कि जैसे कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उसके प्रति हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो एंटीबॉडी जो होते हैं वो स्पेसिफिक पैथोजन को यानी कि स्पेसिफिक डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। आइए हम आपको डिटेल्स में बताते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी जैसे आपको हमने बताया कि बाय बर्थ पाया जाता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब इसके हम कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में आपको बताते हैं। यानी कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें कुछ फॉलोइंग 4 बैरियर्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, पैथोजन ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसको हम इन्नेट इम्यूनिटी को हम फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं। फर्स्ट
लाइन डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें फॉलोइंग 4 बैरियर्स हैं। पहला इसमें बैरियर्स होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स में मेनली जो है वो हमारी स्किन आती है, और स्किन क्या होती है कि हमारी पूरी बॉडी को क्या किया रहती है, कवर्ड किया रहती है। मोस्टली जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है कि फॉरेन या जो पैथोजन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे क्या करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसकी जो लाइनिंग होती है, ठीक है, उसकी जो लाइनिंग होती है वो किससे होती है, एपिथेलियल म्यूकोसल सेल से, यानी कि एपिथेलियम म्यूकस की लाइनिंग होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, इसकी जो लाइनिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, एपिथेलियल म्यूकस की लाइनिंग होती है, जो क्या करती है कि कोई भी अगर पैथोजन ऑर्गेनिजम्स स्किन के थ्रू अगर इंटर कर गया हमारे ट्रैक्ट में तो उसको ट्रैप्ड कर लिया जाता है बाय द एपिथेलियल म्यूकोसल लाइनिंग के द्वारा, और वहाँ पे कुछ एसिड, यानी कि जैसे कि म्यूकस सेल्स में क्या होती है कि एसिड और लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं जो उसको किल कर देते हैं वहीं पे। अगला जो बैरियर है वो होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, और फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है एसिड, सलाइबा और लाइसोजाइम। एसिड जो होता है एक्चुअली हमारे स्टमक जो होता है वहाँ से एसिड सिक्रेट होता है। जैसे कि सपोज दैट कोई हम फूड टेकअप करते हैं और उसमें वो क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे एसिड जब फूड इंट्री करता है हमारे स्टमक में तो एसिड क्या कर देता है, उसको किल कर देता है। जबकि जो सलाइवा होता है जो माउथ से सिक्रेट होता है उसमें भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और लाइसोजाइम जो क्या कर देता है कि मैनी बैक्टीरिया को किल करने की कैपेबिलिटी रखता है लाइसोजाइम। ठीक है, और टीयर जो होता है, टीयर जो सिक्रेट होता है, ठीक है, उसमें भी प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। जो हमारी आँख क्या होती है कि मैक्सिमम 12 घंटे में 11 घंटे या 12 घंटे तो मैक्सिमम खुली हुई रहती है, जो क्या होता है कि हमारे आसपास मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो टीयर क्या कर देता है कि उसमें से सिक्रेट करता है, और सॉरी आई जो होता है वो टीयर सिक्रेट करता है जिसमें प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, और वो क्या कर देता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। अगला जो बैरियर है वो होता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स में अगर सपोज दैट कि इन बैरियर को पार करके या क्रॉस करके कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के सेल्स में पहुंच जाता है, यानी कि सपोज दैट ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया या टिश्यू में पहुंच गया, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट सेल्स बोलते हैं, और मेनली WBC सेल्स होती हैं। और ये सेल्स क्या करती हैं कि उनको किल करने का काम करते हैं। जैसे कि कुछ सेल हैं जो यहाँ पॉलीमार्फो न्यूट्रल लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल एंड मैक्रोफेजेस, दीज आर सेल्स ऑफ WBC विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगला जो है बैरियर्स होता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में एक स्पेसिफिक टाइप प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन, यानी कि इंटरफेरॉन एक्चुअली एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई वायरस हमारी बॉडी या सेल्स को क्या कर देता है, इन्फेक्ट करता है। उस केस में जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो इंटरफेरॉन का सिक्रेशन करती हैं, और ये इंटरफेरॉन जो होता है उस पैथोजेनिक या जो फॉरेन पार्टिकल से उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो ये ऑल अबाउट था इनेट इम्यूनिटी के बारे में और फिजिकल बैरियर्स के बारे में। तो आपको ये वीडियो
अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं ज़रूर कमेंट्स में बताएं।